ये सेक्स का नशा इसी तरह का नशा होता है, अंधा नशा। इस अंधे नशे में फंसी है वो। छह आरोप है सनोज मिश्रा पर, आरोप लगाए गए हमें, और उन्हें पहले से भी ऐसी आशा थी कि 9 महीने पेट में पाला, उसे बड़ा किया, उसकी पोटी की, उसकी शूशू की, उसको सही खिलाया, कैसे रहना है, कैसे जीवन चलाना है। राधा ने भी प्रेम किया था, तो क्या वो देखा था कि कृष्ण भगवान मुस्लिम है कि हिंदू? बहुत फर्क नहीं पड़ता, राधा बन जाए मुस्लिम, कृष्ण बन जाए मुस्लिम, वो अंधी है, कुछ भी कहें। और अंधी के साथ अब ब्लैकमेल भी हो रही है, एक्सटॉर्शन भी हो रही होगी। अब उसकी ऐसी वीडियो भी बना ली होंगी, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता है ऐसे अपराधी क्या करते हैं। अब उसकी ऐसी न्यूड वीडियो बना ली होंगी जिसकी वजह से उसे डराया जाता होगा कि अगर तू बोले। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर ए पी सिंह जी। और मुद्दा दोस्तों मोनालिसा और सनोज मिश्रा का जो गिराया हुआ लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। लगातार जगह जगह आयोजन भी हुए, पीसी भी हुई कि जिस तरीके से मोनालिसा को ले जाया गया है, अब वो जब लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कि उसको कैसे न कैसे वापस लाया जाए, जिस तरह से ट्रैप किया गया उसको, एक तरह से उसकी जान को खतरा है। उसने खुद भी इस बात को रखा प्रेस में कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन अब वो खुल के सनोज मिश्रा, जिसने उसको फिल्म में एक तरह से पॉलिश किया, उसकी लैंग्वेज का इशू था, सब चीज़ था, लेकिन वो उसको ले जाके हीरोइन बनाते हैं। और उसके बावजूद अब उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि भाई उन्होंने इधर छुआ उधर छुआ। वो तो अपने माता पिता तक को नहीं छोड़ रही है। हमारे साथ अब वकील साहब हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग तो कर रहे हैं प्रयास सर कि उसकी जान बचाई जाए, लेकिन अब तो गए, मतलब ऐसे माँ बाप तक को नहीं छोड़ रही है आप लोग आने से, तो कैसे बचेगी जान? ये जो बच्चे इस तरह के अंधे गिरफ्त में फंस जाते हैं, ये सेक्स का नशा इसी तरह का नशा होता है, अंधा नशा। इस अंधे नशे में फंसी है वो, और जिसकी वजह से अब उसे ना माता पिता दिख रहे हैं, ना वो गुरु दिख रहा है, ना ऊंचा उठाने वाला दिख रहा है, ना उनको सिखाने पढ़ाने वाला दिख रहा है, ना इतनी बातें समझाने वाला दिख रहा है। इतनी बातें समझाने वाला, इनको बोलने वाला कौन था, इनको इतना समझाने वाला कौन था, इनकी इतनी बातें बताने वाला कौन था, इनको सिखाने वाला कौन था? अकेला व्यक्ति था, उसका नाम था सनोज मिश्रा। नहीं तो ऐसे तो कितने लोग माला बेचते हैं, और ये विषय सनातन धर्म से जुड़ गया था, दिव्य कुंभ महाकुंभ से जुड़ गया था, प्रयागराज से जुड़ गया था। इसलिए लोगों ने उसे खूब देखा, खूब चलाया, खूब उसको सपोर्ट किया, और उसी का परिणाम है कि जिसकी वजह से उसे मुस्लिम लोगों ने अपने निशाने पर लिया और उसे केरला में जाके दिखाना चाहा, केरला का करके दिखाना चाहा, इस तरह का करना चाहा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और ये झूठे आरोप हैं सनोज मिश्रा पर, आरोप लगाए गए हमें, और उन्हें पहले से भी ऐसी आशा थी कि सनोज मिश्रा ने मुहिम जब छेड़ी थी। वो कह रहे हैं, खुद भी उनकी वीडियो भी आई है, कह रहे हैं कि जब से मैंने मुहिम छेड़ी है अब मुझे टारगेट। सनोज मिश्रा FIR करवाने गए, उनके पिता के साथ गए। जो लड़की अपनी माँ की नहीं होगी, जो लड़की अपनी पिता की नहीं होगी, जो लड़की अपने उस माता पिता की नहीं होगी जिसने 9 महीने पेट में पाल के रखा है, जब 9 महीने पेट में पाला, उसे बड़ा किया, उसकी पोटी की, उसकी शूशू की, उसको सही खिलाया पिलाया, बढ़ना और बोलना सिखाया। 5 वर्ष तक वे बाद बच्चा बोलना सीखता है। क्या बोलना है वो जीवन भर नहीं सीख पाता। मोनालिसा भी जीवन भर नहीं सीख पाएंगी कि उन्हें क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन चलाना है। राधा ने भी प्रेम किया था, तो क्या वो देखा था कि कृष्ण भगवान मुस्लिम है कि हिंदू? तो बहुत बोलने सीख गए, तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है उनकी तरफ। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हों, छोटी छोटी बातें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा बन जाए मुस्लिम, कृष्ण बन जाए मुस्लिम, वो अंधी है, कुछ भी कहें। और अंधी के साथ अब ब्लैकमेल भी हो रही है, अब एक्सटॉर्शन भी हो रही होगी। अब उसकी ऐसी वीडियो भी बना ली होंगी, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता है ऐसे अपराधी क्या करते हैं।
अब उसकी ऐसी न्यूड वीडियो बना ली होंगी जिसकी वजह से उसे डराया जाता होगा कि अगर तू बोलेगी, अगर तू हमसे दूर जाएगी, अगर तू हमसे हटेगी तो तेरी न्यूड वीडियो वायरल कर दी जाएंगी। अब ये भी संभावनाएं हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश पुलिस से, उज्जैन की पुलिस से, कि उज्जैन पुलिस उसमें जल्दी से उसकी बरामदगी करके नारी निकेतन में रखे उसे। नारी निकेतन में रखना ही समस्या का इलाज है। नारी निकेतन रखेगी, उसका स्टेटमेंट लिया जाए और उसके बाद उसकी कॉल डिटेल और उसके साथ इस षड्यंत्र में जितने लोग शामिल रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसके पीछे बागपत से चलकर इंदौर पहुंचना, इंदौर से उज्जैन पहुंचना, लगातार उसको फॉलोअप करना, लगातार उसके साथ जुड़े रहना, लगातार उसे प्यार मोहब्बत का दिखावा और ड्रामा करना, ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो उसकी जांच होनी चाहिए और मध्य प्रदेश पुलिस को इसमें सख्ती से सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इसमें संलिप्त होना चाहिए। अपराधी कहां रहने वाला है, अपराध की साजिश कहां रची गई, वो उत्तर प्रदेश के बड़ौद बागपत क्षेत्र से रची गई है। तो वहां की पुलिस को भी अपनी एक्शन लेना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है जो ये अभी सनोज मिश्रा या आप लोग जिस तरह से कानूनी एक तरह से पहल कर रहे हैं, उसकी जान की जैसे चिंता है, तो अब इससे क्या लग रहा है, वो दबाव में है, इसकी वजह से कराया जा रहा है, तो क्या खतरा बढ़ रहा है जान को? देखिए, दबाव भी है और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी उसके साथ हादसा घटित हो सकता है। जब ये लोग फंसते हुए दिखेंगे तो ये जड़ को भी खत्म कर सकते हैं। उस समस्या को समाधान के लिए बजाय उसको मौत के घाट पे उतार सकते हैं। इसलिए उसकी सुरक्षा की बहुत जरूरी है कि उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है और बाद में सनोज मिश्रा का नाम लो, किसी का नाम लो, ऐसे नाम जोड़े जा सकते हैं, झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, एक साजिश रची जा सकती है, एक षड्यंत्र किया जा सकता है, जिस साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी हो, जिससे कि किसी उसकी, मैं उसे निसहाय कह रहा हूं, मैं उसे बिल्कुल फंसा, जाल में फंसा हुआ मान रहा हूं। मोनालिसा दिल की ऐसी नहीं थी। मोनालिसा कई बार बात करती थी सनोज मिश्रा के संबंध में। जब सनोज मिश्रा का केस चल रहा था तो मोनालिसा बहुत बार बात करती थी, बहुत बार बोलती थी, बहुत बार कहती थी, बिल्कुल स्वामी भक्त थी, बिल्कुल कटिभक्त थी, बिल्कुल गुरु शिष्य भक्ति थी, बिल्कुल मानती थी, दिल से मांगती थी, जुबान से मांगती थी, दिमाग से मानती थी और बहुत हित चिंतक थी। जैसा वो सनोज मिश्रा कहते थे वैसा करती थी, सिखाते थे। माता पिता का सपना था और सनोज मिश्रा ने एक सपना देखा था कि उस सपने के तहत आगे भविष्य बनेगा। एक सनोज मिश्रा इसलिए चाहते थे कि सनोज मिश्रा का जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग इसमें लिखे कि सनोज मिश्रा ने एक नीचे से चली हुई लड़की, एक जमीन की लड़की को भी आसमान पे पहुंचाने का प्रयास किया। सनोज मिश्रा ने न जाति देखी, न दलित देखा, न आदिवासी देखा, न गरीब देखा, न शोषित देखा, न पीड़ित देखा, न कोई देखा, न उसकी शिक्षा अशिक्षा देखी, न उसके पारिवारिक बैकग्राउंड देखी, कुछ नहीं देखा। एक आंख बंद करके उस कलाकार को कलाकार बनाने में चले गए। कलाकार बने, उसकी योग्यता आए, उसका ये हो, उसके लिए आगे बढ़ते चले गए। वो तो यहाँ छुआ वहाँ छुआ, मैं कैसे मेरे साथ बीती है मैं जानती हूँ। देखिए, ये मैं पहले से कह चुका हूँ, इस तरह की आवाज़ उठाना, इस तरह की बात, सनोज मिश्रा अब की मेरे क्लाइंट नहीं है, बहुत समय के क्लाइंट है। जब उन्होंने सुशांत राजपूत पे फिल्म बनाई थी शशांक, जब शशांक फिल्म बनाई थी तब भी वो हमारे क्लाइंट थे और उन्होंने का केस मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा और जीता। जब उन पर झूठे आरोप वेस्ट बंगाल में लगाए गए, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पे, तो ममता दीदी ने तक उन पर शिकंजा कसना चाहा, लेकिन मोम का बना हुआ सनोज मिश्रा नहीं है, पानी का गुब्बारा नहीं है, नीचे से चल के आया है, जमीन से चल के आया है और निश्चित तौर पर ऊंचाई पे पहुंचेगा। उसका इंटेंशन कुछ नहीं है, उसकी इंटेंशन सदैव ऐसी रही है कि कलाकार का महत्वता हो, नीचे से उठा हुआ कलाकार ऊपर पहुंचे, उसकी कला, उसकी योग्यता, उसकी छवि, उसका ज्ञान, उसके अंदर की कला, वो सब में जाए। तो ऐसा भाव, ऐसी भावना उसके साथ थी और उसको वो चला रहे हैं। तो जिस तरीके से वो अभी उसको डर है और ये जो ये बातें वो कर रही है इस तरह से कि भाई अब मेरे को ये मार दिया जाएगा, तो इससे क्या सनोज मिश्रा के ऊपर क्या
केस बनता है या किस तरीके से होगा? देखिए, सनोज मिश्रा ही कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट कराने गए उसके माता पिता के साथ। पुलिस सब जानती है कि इस तरह से काउंटर ब्लास्ट और काउंटर अटैक लगातार होते रहते हैं और ऐसी झूठी शिकायतें होती रहती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनोज मिश्रा उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उससे कराया जा रहा। मोनालिसा खुद नहीं कर रही, मोनालिसा खुद नहीं बोल रही, मोनालिसा का एक शब्द नहीं है। ये राधा का ज्ञान, ये कृष्ण का ज्ञान, ये प्यार, ये सब स्क्रिप्ट दी जा रही है और मोनालिसा उसी पर बोल रही। जो मोनालिसा 10 शब्द हिंदी के नहीं बोल पाती थी, उस मोनालिसा को हिंदी सिखाई, ज्ञान सिखाया, योग्यता सिखाई, ये सब कुछ जब किया है तो निश्चित तौर पर मोनालिसा को ये गुमराह किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। बिल्कुल, हमने भी सह कलाकारों से बात की थी उस दिन आयोजन में, तो बता रहे थे कि आपने देखा किस तरीके से वो करती कितना थी। करती थी, लेकिन उसे जिद थी, सनोज मिश्रा को जिद थी मोनालिसा को आगे बढ़ाने की, तरक्की दिलाने की, और उसी पर उसने कार्य किया। पर अब ये भी तो एक सवाल उठता है ना कि भाई ठीक है, उसकी लाइफ है, आप उनके माँ बाप केयर करें, सनोज मिश्रा को क्या इंटरेस्ट है? नहीं, सनोज मिश्रा का पैसा लगा, सनोज मिश्रा की मेहनत लगी, सनोज मिश्रा ने अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का काम किया। माता पिता का उसका कमरा दिलाना, खर्चा दिलाना, ट्रेनिंग दिलाना, ब्यूटी पार्लर, कोरियोग्राफर, जो सब शूटिंग हुई, सारा कुछ किया। ऐसे कैसे कह सकते हैं? उनका इंटरेस्ट है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के तहत ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से हो। अच्छा, अब एक जो सबसे मेन जो इशू हम देख रहे हैं, आप लोग उठाया था एज का, अगर वो इशू उठता है तो जितनी भी चीजें सारी मिथ्या हो जाती है और फिर अपने आप ही लीगल इशू बन जाता है। बिल्कुल लीगल इशू वो हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस अपने हिसाब से जांच करके निश्चित तौर पर सही रास्ते पर पहुंचेगी और हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। तो अब जिस तरीके से इन्होंने तो सनोज मिश्रा छोड़ा, माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, माँ बाप पिता को बोल रहे हैं कितनी शादियाँ, क्या क्या मैंने पाला, ये सब चीज़ें अब क्या लग रहा है इस तरीके से करके कहीं ना कुछ किसी तरह की सफलता मिलती दिख रही है उसे, जो ये सब करवाया जा रहा है उससे कहीं कुछ होगा? देखिए, सफलता तो मिलेगी उसे सनोज मिश्रा को। मोनालिसा को क्या? सब मोनालिसा का हाल ये हो गया, अभी थोड़े दिन तक चल रही है और पता नहीं सीरिया भेज दी जाएगी या क्या। अगर मोनालिसा के जुड़े हुए आरोपियों पर शिकंजा कसेगा, उन पर शिकंजा जब कसेगा तो मोनालिसा का जीवन जीना भी भारी पड़ जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, उसके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सुलझी हुई बच्ची है, बहुत सच्ची बच्ची है, बहुत सीधी बच्ची है, उसकी जान को बचाया जाए। बात तो वही है ना, सीधी बच्ची है, ना माँ बाप को छोड़ रही बच्ची है, माँ बाप को तक को नहीं छोड़ रही है। वो इतनी सीधी बच्ची है कि वो उससे क्या बुलवाया जा रहा है उसे यही नहीं पता। वो इतनी सीधी बच्ची है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसी स्क्रिप्ट दी जा रही है, और मैं तो पता नहीं नशे में बुलवाया जा रहा हो, क्या पता उसे ड्रग्स दिए जा रहे हो, क्या पता उसको लिपसिंग की जा रही हो, क्या पता उसकी लिपसिंग करके वीडियो बनाई जा रही हो, क्या पता क्या क्या हो रहा है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सनोज मिश्रा जी के साथ इस केस को देख रहे हैं, अब आपका क्या स्टेप रहने वाला है अगर जाना जाए? देखिए, सारी कार्रवाई हो रही है, अभी पुलिस का काम है। ये बात तो अब हुई है ना, कल से हाँ, चल रही है, पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है, और फिर कोई उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आगे कोई टाइम फ्रेम देंगे? नहीं, अभी टाइम फ्रेम नहीं, ये चीज आई है, अभी टाइम फ्रेम नहीं है। क्या वही उसके झूठ का पर्दाफाश होगा, उसके झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, सच सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी नज़र बनी हुई है दोस्तों, लेकिन देखिए जिस तरीके से वो आरोप लगा रही है, सनोज मिश्रा तो छोड़ो, उसने अपने माता पिता तक को नहीं छोड़ा, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का ब्रेन वॉश किया हुआ है। और वो जिस तरीके से सारी चीज़ें बताया जा रहे हैं, सहयोगी ने हमें बताया, उनके सह कलाकारों ने, कि उससे डायरेक्ट तक नहीं बोला जा रहा था, बार बार रीटेक, और हम लोग मतलब उब जाते थे। और वो आज बाकायदा नेशनल मीडिया में आके ऐसे ऐसे डायलॉग अपने आज तक नहीं सुने कि राधा ने जब कृष्ण से प्रेम किया तो ना उसने मुस्लिम देखा ना हिंदू देखा। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, हमारी नज़र बनी रहेगी इस केस के ऊपर, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।